अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चने की दाल गोश्त, जो बहुत मज़ेदार बनता है। और उसके लिए जो मैंने सामान लिया है वो आप नोट कर लें कि क्या क्या चीज़ें हैं। आधा किलो हमने ये बीफ लिया है हड्डी वाला। 1 पाव चने की दाल, जिसे मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। 3 हरी मिर्चें, पुदीना, एक दरमियाने साइज़ की प्याज जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया, 2 टमाटर जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, 3 तेज़पात के पत्ते। गरम मसाले में हमने बड़ी इलायची, हाफ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 5 लौंगे, 5 काली मिर्चें और 2 दालचीनी के पीस लिए हैं, हाफ टीस्पून पिसा हुआ कुटा हुआ गरम मसाला और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये आधा किलो गोश्त के हिसाब से है सामान। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो आप चीज़ों की मिक़दार उसी हिसाब से बढ़ा लें। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। एक पैन चूल्हे पर रख दिया, गैस ऑन कर दिया। सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी 5 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसमें गरम मसाला चला जाएगा और तेज़पात के पत्ते, साबुत गरम मसाला और ये 3 तेज़पात के पत्ते। और इन्हें मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी प्याज को। बस ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, लाइट गोल्डन ब्राउन। और अब इस कंडीशन पे मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मैं बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी इसमें। और जब ये थोड़ा सा हो जाएगा तो फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर उसे भी भून लूँगी। बस ये थोड़ा सा गोश्त का कलर चेंज हो जाए फिर मैं लहसुन अदरक डाल देती हूँ। ये देखें। चल अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, ये मैंने आपको दिखाया था 2 टेबल स्पून, ये भी गया। और इसे मैं बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी और भून लूँगी गोश्त के साथ। लहसुन अदरक के कच्चेपन की जब स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। अब इसके अंदर मैं पाउडर मसाले डाल देती हूँ। मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक। और अब इनको डालकर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मसालों को। 1-2 मिनट तक मैं इसको मिक्स करने के बाद भूनूंगी अच्छी तरह से। फिर मैं इसमें टमाटर डालूंगी कि मसालों की जो एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, भुन जाए अच्छी तरह से इसमें। आप देखें गोश्त में से पानी रिलीज़ हुआ है, तो मैं इसे इतना भूनूंगी कि पानी भी खुश्क हो जाए। और फिर मैं इसमें टमाटर डालूँ। गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह भून लिया मसाले में और काफ़ी हद तक इसका पानी जो गोश्त में से रिलीज़ हुआ था वो कम हो गया है। और अब इसके अंदर मैं ये टमाटर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टमाटर जो मैंने आपको दिखाए थे, इसे मैंने बारीक बारीक कटिंग किया था। पहले मैं इसे मसाले में मिक्स करूँगी और फिर मैं इसे भून लूँगी। ये देखें। और 5 मिनट के लिए मैं इसे कवर करूँगी कि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। तो चलो मैं 5 मिनट के लिए इसे कवर कर रही हूँ, फिर 5 मिनट बाद में इन टमाटरों को भून लूँगी। देखते हैं 5 मिनट के लिए मैंने टमाटर रखे थे सॉफ्ट करने के लिए, वो बहुत अच्छी तरह से जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब इसे मैं बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। ये देखें। इसे भूनने के बाद बस इसमें मैं 2 गिलास पानी के डालूँगी कि ये गोश्त जो है टेंडर हो जाए। और फिर जब ये आधा गल जाएगा तो हम इसमें चने की दाल डाल देंगे। ये देखें मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल इससे अलग हो चुका है। और अब इस कंडीशन पर मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी के डाल दूँगी। देखिए ये 2 गिलास पानी के मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखें ये दूसरा गिलास। और अब इसे मैं आधा घंटे के लिए छोड़ दूँगी कि गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल जाए। और फिर हम इसे चेक करेंगे और फिर हम इसमें
आधा गल जाएगा तो फिर हम चने की दाल डाल देंगे। चेक कर लेते हैं आधा घंटे के लिए जो मैंने गोश्त रखा था कि वो टेंडर हो जाए, और मैंने बीच में चेक किया था वो आधा गल चुका है। और जब ये इस कंडीशन पर आ गया है तो मैं इसके अंदर अब चने की दाल जो मैंने आधा घंटा पहले भिगोने के लिए रख दी थी, अब मैं वो दाल डाल दूँगी। मज़ेदार जो है ये बन जाएगा हमारा चने की दाल गोश्त। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि चने की दाल गोश्त आप जब भी बनाएं तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पुदीने का इस्तेमाल होता है, हरे धनिए का नहीं होता, क्योंकि हरे धनिए से डिश का फ्लेवर चेंज हो जाएगा आपकी। तो आप ये बात जहन में रखिएगा कि पुदीना ही डालना है, हरा धनिया नहीं। और ये तमाम दाल मैंने जो भिगोई हुई थी आधा घंटा पहले, आप देख सकते हैं कि ये देखें नाखून से टूट रही है बहुत आराम से। तो अब ये डालकर मैं पहले इसमें मिक्स कर दूंगी मसाले के अंदर, और फिर इसको मैं गलने के लिए छोड़ दूंगी। ये इसी पानी में बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी, हमें इजाफी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें, अब ये मैं छोड़ रही हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद में चेक करूँगी कि दाल गल गई है। बस चेक कर लेते हैं। 15 मिनट का टाइम गुजर गया, दाल गल चुकी है बहुत अच्छी तरह से। ये देखें दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। और अब इसके अंदर मैं हरी मिर्चें जो मैंने आपको दिखाई थी तीनों साबुत ही डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप काट कर डालना चाहे तो काट कर भी डाल सकते हैं। और जो ½ टीस्पून गरम मसाला हमने आपको कुटा हुआ दिखाया था वो भी हमने डाल दिया इसमें। और इन दोनों चीज़ों को डालकर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी कि ये अपना फ्लेवर इसके अंदर छोड़ दें। और अब इसे मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए रखूँगी कि हरी मिर्चों का और गरम मसाले का फ्लेवर चने की दाल गोश्त में बहुत अच्छी तरह से आ जाए। और 5 मिनट बाद मैं इसमें पुदीना डालकर इसे डिश आउट कर दूँगी। बस देख लेते हैं 5 मिनट के लिए जो मैंने चने की दाल गोश्त हरी मिर्चें और गरम मसाला डालकर रखा था। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर रोगन भी आ चुका है और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। हरी मिर्च और गरम मसाले का फ्लेवर इसमें शामिल हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर रहे हैं और हम इसे डिश आउट करके आपको दिखा देते हैं। बस चने की दाल गोश्त मैंने डिश आउट कर दी और कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में, देखते ही दिल चाह रहा है खाने का। इतना लजीज ये बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला किसी और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।